सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में फिर से एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और इस वीडियो में वो तमाम सारा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके आने वाले टाइम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इस वीडियो के माध्यम से जानने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर पटना वुमेन्स कॉलेज में जो बीबीए का कोर्स है यानी बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है, ये कोर्स में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर है, अप्लाइंग चार्ज कितना है, एडमिशन चार्ज कितना है, अप्लाई कब से होगा और ये सारी चीज। साथ ही साथ क्या इसमें एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन होगा, क्या सारा इन्फॉर्मेशन से पूरे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में और एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस टाइप के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और बेसिक इन्फॉर्मेशंस के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशंस, पहले मैं आपको पटना वुमेन्स कॉलेज का एक नोटिस दिखाता हूं और ये नोटिस क्लैरिटी करेगी क्या, ये नोटिस के अकॉर्डिंग, यानी ये जो नोटिस है ये 30 जनवरी यानी 30 जनवरी को आई हुई नोटिस है और ये नोटिस अपने आप में डिक्लेयर करती है कि जो पटना वुमेन्स कॉलेज है इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब यदि आपको इस वर्ष 2025 में अगर यदि आपको एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है, एडमिशन फॉर्म जो अप्लाई है वो चल रहा है और ये आपका फॉर्म फिलअप 1 फरवरी से यानी 1 फरवरी से स्टार्ट है और इसकी आखिरी जो डेट है अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबल है कि लास्ट ऑफ मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है, इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, जैसा कोर्स उसके कुछ कोर्सेज पे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जो कोर्स डिमांडिंग कोर्स है उसमें जो एडमिशन है वो एंट्रेंस के बेसिस पे हो रहा है और उसी कोर्सेज में एक डिमांडिंग कोर्स है बीबीए और इसमें एडमिशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जिसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 26 मई को, 26 मई को। और ये बात क्लियरली लिखा गया है कि एडमिशन विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू 2025। तो इस बार जो एडमिशन है बीबीए में वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे हो रहा है, ये एंट्रेंस टेस्ट पे हो रहा है। इंफॉर्मेशन को थोड़े से अच्छे से समझते हैं और इसके साथ मतलब पटना वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है ये क्या है, स्टार्टेड है और ये कब से फॉर्म इसके लिए अप्लाई हो रहा है, 1 फरवरी से हो रहा है। और इसके बाद दूसरी कहानी क्या होती है कि 26 मई को क्या है, इसका टेस्ट है। ऐसे समझते हैं, आप हैं और आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना है। पहले प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है यहाँ एडमिशन लेने का। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है एएफए। एएफए का मतलब होता है एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना और एडमिशन फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है जी, 1 फरवरी से हो रहा है और लास्ट डेट अभी इसका कब तक रखे, 30 मार्च तक आप रखिए। दूसरी बात है एडमिशन फॉर्म अप्लाई कहाँ होगा, इसके बारे में भी कई सारे सवाल उठते हैं, सारे सवालों को कवर करेंगे। पहले प्रोसेस को समझते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ईटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि कब होने वाला है, 26 मई को होने वाला है। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट मतलब सिलेक्शन लिस्ट आएगा और सिलेक्शन लिस्ट इंश्योर करेगी कि किसका किसका एडमिशन होगा, मतलब जिनका लिस्ट में नाम रहेगा, मतलब जिनका लिस्ट में रोल नंबर रहेगा, वो क्लैरिटी उनको हो जाएगा कि उनका एडमिशन होने वाला है। तो फिर चौथा स्टेज में क्या होगा, आपका एडमिशन होगा और ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये आपका स्टार्ट कब होगा, मतलब जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट कब आएगा और एडमिशन कब होगा, ये भी पटना वुमेन्स कॉलेज के डेट वाले लिस्ट में बताया गया है। और अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा देख के, तो देखिएगा जो बीबीए का जो मेरिट लिस्ट है वो आएगा 29 मई को और जब 29 मई को मेरिट लिस्ट आएगा तो वो बता देंगे जो इसका एडमिशन प्रोसेस है लगभग 3 से 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मोटा मोटी तौर पे मान के चला जाए तो 3 जून को आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। तो जो डेट्स का जो हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब मैंने बता दिया। अब डिटेल में कहना ये है, सबसे पहला स्टेप है एएफए यानी एडमिशन फॉर्म अप्लाई। जो एडमिशन पटना वुमेन्स कॉलेज का फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, यानी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे प्रोसेस करना है। अप्लाई करने के चार्ज के बारे में बात करें तो 1500 रुपए आपको अप्लाई करने में चार्ज देना होता है। आगे बात करते हैं तो एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो सबसे पहला बेसिक डॉक्यूमेंट आपका 10th का मार्कशीट है, दूसरा है 12th का आपका रिजल्ट आ गया हो तो भी ठीक बात है और नहीं भी आया हो तो आप अपीयरिंग करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आपके पास है तो वैसे सिचुएशन में आपको मार्कशीट अपना अपलोड करना होता है और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो वैसे सिचुएशन में आपको अपना एडमिट कार्ड अपलोड करना होता है। हो गया, आगे आते हैं। फिर आपका क्या लगेगा, आपका एक फोटो लगेगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आधार कार्ड लगेगा, आपका क्या आइडेंटिटी है, सिग्नेचर लगेगा,
इसके साथ आप किस कास्ट से आते हैं। इंडिया में कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम है, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी है और आप चाहते हैं कि बेनिफिट लेना रिजर्वेशन का, तो वैसे सिचुएशन में आपके लिए ईडब्ल्यूएस लगेगा। कहानी खत्म। जितना भी इंफॉर्मेशन है एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के मैंने बता दिया। दूसरी जो स्टेप है जिसमें है एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करें तो बीबीए के लिए एंट्रेंस टेस्ट 26 मई को होने वाला है। टेस्ट के बारे में बात करें तो ये ऑफलाइन होगा। आगे बात करते हैं तो ये पेन पेपर मोड पे होगा, ठीक है, पेन पेपर मोड पे होगा, पीपीएम होगा। पीपीएम कहने का मतलब आपको ओएमआर वहां पे दिया जाएगा और आपका जो है आप पेन का यूज करके ओएमआर वाला क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ओएमआर का मतलब यहाँ पे कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी एमसीक्यू होगा। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 70 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम होगा, यानी किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगा। अगर बात करें एडमिशन के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो आउट ऑफ 70 में आप मान के चलिए अगर आपको बीबीएम एडमिशन लेना है तो 60 to 65 का टारगेट रखना है, क्योंकि कोर्स क्या है, डिमांडिंग है। अगर कोर्स डिमांडिंग नहीं होता तो ये इंटरव्यू के बेसिस पे हो सकता था, या फिर हो सकता है कि बिना इंटरव्यू, बिना आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन कोर्स डिमांडिंग है, इसलिए इसमें क्या रखा गया है, इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। तो एंट्रेंस टेस्ट क्या हो रहा है, 70 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब 70 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, यानी अगर इसके सिलेबस को लेकर के बात करें तो ये रहा हमारे लिए, ये रहा आपके लिए हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस, और बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है। ये जो लेटेस्ट पैटर्न है पटना वुमेन्स कॉलेज का, उसको फॉलो करती है। अगर पटना वुमेन्स कॉलेज में अगर आपको बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट देना है, वैसे सिचुएशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जीके के और जनरल स्टडीज के, रीजनिंग के और इकोनॉमिक्स के। कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन होता है, जहाँ पे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछा जाएगा अगर बात की जाए तो आर्टिकल से, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन से, टेंस के बेसिक रूल से, करेक्ट स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, प्रीपोजिशन के यूज पे, adjective as a degree of comparison, active and passive voice, basic narration, one word substitution, parajumbles, antonyms and synonyms, some basic idioms and phrases. So these are the parts from the questions be asked. ठीक है, जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा वो यहाँ है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कॉमन एप्टीट्यूड। जो आपका मैंने बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसको डिवाइड किया गया है और उसी में एक आता है कॉमन एप्टीट्यूड। कॉमन एप्टीट्यूड मतलब जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके बारे में बात करें, 10 क्वेश्चन मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए रीजनिंग का पूछेगा। रीजनिंग दो वैरायटी का होता है, एक रीजनिंग होता है वर्बल, इसको मैं ऐसे बताता हूं, यानी आपने इंग्लिश के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग दो वैरायटी का होता है, एक रीजनिंग को हम लोग कहते हैं वर्बल रीजनिंग वीआर, और एक को कहते हैं एनवीआर, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब वैसा रीजनिंग जो रीजनिंग पिक्चर के फॉर्म में रहे, मतलब वैसा क्वेश्चन, वैसा रीजनिंग जिसमें पिक्चर का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो जिसका क्वेश्चन पिक्चर में होता है, आंसर भी उस रीजनिंग का पिक्चर में होता है, वैसे रीजनिंग को नॉन वर्बल रीजनिंग। और जिसमें पिक्चर नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई रिटन कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने लिखा 2 4 6, यहाँ पे एक ब्लैंक पोजीशन दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 8 होगा, तो ये किस में आ जाएगा, वर्बल रीजनिंग में आ जाएगा। तो इस टाइप के रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करें तो एनालॉजी से, मिसिंग से, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन से, सीरीज टेस्ट से, डेट्स रिलेटेड क्वेश्चन से, अल्फाबेटिकल रीजनिंग से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से। नॉन वर्बल के बारे में बात करें तो फिगर सीरीज प्रॉब्लम, फिगर मिसिंग प्रॉब्लम, फिगर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन और फिगर क्लासिफिकेशन पे। वहीं अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बात की जाए तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जनरल मैथ से, बेस्ड ऑन नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस, बेस्ड ऑन साइन इंटरचेंजिंग, बेस्ड ऑन एरियाज एंड वॉल्यूम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन, स्क्वायर क्यूब्स एंड देयर रूट, टाइम्स एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट। वहीं अगर बात की जाए जीके से तो टोटल जीके से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से आपका कहां से क्वेश्चन होगा। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट अचीवमेंट बाय मैन एंड वुमेन इन इंडिया, basic but important current affair, important dates in Indian history, current and amazing fact about Indian states, important project of India, top prize distribution, चाहे वो नेशनल प्राइज हो या फिर इंटरनेशनल प्राइज हो, डांस, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ इंडियन स्टेट, सम स्पेशल इंटरनेशनल फैक्ट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। वहीं अगर जीएस के बारे में बात की जाए तो जनरल साइंस के भी 10 क्वेश्चन, जिसमें ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन, टॉप साइंस
इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस एंड देयर यूज से, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर थ्योरीज से, इसके बाद ह्यूमन डिजीज एंड देयर काउजेस से, इसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल साइंस, इसके साथ में टॉप क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। एंड अगर इकोनॉमिक्स से बात करें तो द 15 क्वेश्चन आपकी इकोनॉमिक्स है, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी 1995 टू 1990 के बीच का, इसके बाद इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन जो कि 1991 में हुआ था। तो 1991 के बाद का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या है, करेंसी एंड बैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी क्या है, टैक्सेस एंड देयर टाइप क्या है, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, इसके साथ WTO, RBI, वर्ल्ड बैंक, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, करंट इकोनॉमिक अपडेट्स इन इंडिया के बारे में, और ओपन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो ये सारा क्या है आपका सिलेबस है जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आपका अब टेस्ट के बारे में पूरी बात हो गई। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट मैंने बता ही दिया कि सीट लिमिटेड है, और जिनका नंबर आउट ऑफ 70 60 प्लस आएगा वो अपने आप को श्योर रखे कि उनका एडमिशन क्या हो जाएगा। डिपेंडिंग अपन इसमें भी डिपेंड करता है कैटेगरीज पे, ठीक है। अगर किसी कैटेगरीज में ज्यादा रिजल्ट आएगा, मतलब जिसका कैटेगरीज का कट ऑफ ज्यादा बन सकता है, मतलब कट ऑफ ज्यादा कम बनता है, ठीक है। पटना वुमेन्स कॉलेज की दूसरी सबसे बड़ी खराबी क्या कह सकते हैं, खराबी है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो इसमें ये क्लियर नहीं होता है कि आपका आउट ऑफ 70 कितना नंबर आया है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में नाम होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मैं पिछले साल का आपको दिखाने का ट्राई करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं पिछले साल का मेरिट लिस्ट। सो देखिएगा, ये था पिछले साल का मेरिट लिस्ट, और इस मेरिट लिस्ट में मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे डायरेक्ट जो मेरिट लिस्ट आता है वो इस तरीके से फॉर्म नंबर मेंशन होता है कि किनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हुआ है। जैसे फॉर सपोज ये BMC के कोर्स का है, तो कुछ इसी टाइप से इस बार भी BBA का आएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि इस फॉर्म वालों का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो ये कहीं पे पता नहीं चलेगा कि आउट ऑफ आपका 70 कितना है, इसलिए आपको टारगेट अच्छे से सेट कर लेना स्टार्टिंग में ही, ताकि बाद में आपका फेलुअर ना हो। चलिए अब आगे की बात। चलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो अब आप क्या जाइएगा, एडमिशन लेने के लिए जाइएगा, ठीक है। एडमिशन लेने के बारे में बात करें तो ये मैंने आपको बताया, एक्सपेक्टेड मान के चलिए 3 जून के आसपास एडमिशन होगा। एडमिशन आपका ऑफलाइन होगा, यानी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, पटना वुमेन्स कॉलेज। अब बात करते हैं जाना पड़ेगा तो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो आपको 4 फोटो लेके जाना है, सब पहले ही बता दे रहा हूँ। 4 फोटो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल और फोटोकॉपी, 10th का मार्कशीट ले जाना है ओरिजिनल और फोटोकॉपी, 12th का मार्कशीट ले जाना है ओरिजिनल और फोटोकॉपी, CLC, SLC या TC तीनों एक चीज होता है। ये आपका ओरिजिनल कॉपी वहां पे जमा हो जाएगा। मतलब कहाँ से आप 12th पढ़े हैं ये आपका डॉक्यूमेंट बताता है कि आपने उस स्कूल से पढ़ा है, और इसके बाद आप वहां से अब निकल रहे हैं, लीव हो रहे हैं, और आप नए जगह एडमिशन लीजिएगा। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप कॉलेज से 12th पढ़े तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और कहीं से ट्रांसफर हुए तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके साथ आप कौन से बोर्ड से पढ़ के आए हैं जी, तो माइग्रेशन आप दीजिएगा, तो पता चलेगा कि आप बिहार बोर्ड वाले हैं या फिर आप CBSE या ICSE वाले हैं। अब किस कास्ट से आते हैं, तो कास्ट के लिए फिर क्या चाहिए, रिजर्वेशन वाला क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। EWS है तो EWS वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तब तो पता चलेगा। कुछ और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो जो अभी आप ऑनलाइन जो फॉर्म भरिएगा, AFA भरिएगा, एडमिशन फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, इसका भी कॉपी आपको चाहिए। आप टेस्ट दीजिएगा, उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट क्या है जो आपका एडमिशन के टाइम में चाहिए। और जब आप पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो वो आपको एक एडमिशन फॉर्म देंगे, और साथ ही साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म देंगे, SSF देंगे। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडमिशन पीरियड। तो एडमिशन पीरियड में क्या चाहिए आपको पता चल गया पूरी। अगर अब निचोड़ के बारे में बात की जाए तो पूरा तो एडमिशन डिपेंड है टेस्ट पे। अगर आपका 70 में 60 प्लस आएगा तब तो एडमिशन हो पाएगा। और यहाँ पे एडमिशन लेना इसलिए वैल्यूबल हो जाता है क्योंकि ये कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, टॉप कॉलेज है, अच्छी फैसिलिटी है, एजुकेशन कंटेंट इनका बहुत बेहतर है, इनके पास A+ ग्रेड का NAC का ग्रेड है। सो दीज आर द रीजंस के कारण से ये क्या है, ये कॉलेज डिमांडिंग है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इस BBA के कोर्स में, लेकिन एडमिशन बहुत सेलेक्टेड स्टूडेंट का होता है क्योंकि टेस्ट पे आपको अच्छा खासा नंबर भी लाना है। अब बात करते हैं 60+ नंबर आएगा कैसे, तो पढ़ना कहाँ से, तैयारी कैसे करना है। तो इसके लिए एवरी ईयर हर साल हम लोग पढ़ाते हैं, और ये क्या है अपना, ये है आपके एडमिशन के लिए, आपके लिए क्लास, और ये क्लास का नाम है सक्सेस बैच 1.0, जहां पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, जहां पे आपको मिलते हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, रेगुलर मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड। सो ज्वाइन नाउ एंड सिक्योर योर फ्यूचर एट पटना वुमेन्स कॉलेज। और इसका जो बैच है 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी बैच में जो स्टूडेंट जुड़े हैं
अभी सारे को सिलेबस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, तो आप भी फटाक से जुड़े ताकि क्लास आप क्या कर सके, हमारे साथ कर सके। तो सक्सेस बैच 1.0 से जरूर जुड़े और क्रैक करें इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज को, जहां पे आपके लिए क्या क्या मिलता है। तो 300 प्लस डिटेल क्लासेस मिलता है, यानी जो भी मैंने बताया सिलेबस, जीके का, रीजनिंग का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, मैथ का, सारा का क्लास आपको मिलता है बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो कहीं दिक्कत किसी भी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नहीं होता है। और क्लासेस आपके लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, मतलब क्लास आपका हमारे आमने सामने पढ़ाई होती है तो लाइव क्लास हो गया, और जब वो क्लास खत्म हो जाता है तो फिर वो रिकॉर्डेड में चला जाता है, जिसको आप अनलिमिटेड देख सकते हैं। क्लास हमारा 2 प्लेटफॉर्म पे चलता है। एक तो हमारे वेबसाइट पे चलता है जिसका नाम है keyofsuccess.classexco.in, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से भी आप जाकर के क्लास कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप से भी आप क्लास पढ़ सकते हैं, क्लास वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल का यूज करते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर ले, वहां से भी आप क्लास कर सकते हैं। साथ में मिलता है डेली नोट्स डिजिटल बोर्ड का, इसके बाद PDF, इसके साथ आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए जुगाड़ करना डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन हम आपको वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे सारी लड़कियां का एक स्पेशल ग्रुप होता है, जहां पे लड़कियां डिस्कस करती है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, और उसमें मैं खुद एज ए एडमिन रहता हूं और सारे आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूं। इसके साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, और आपको अगर कोर्स लेने या कोर्स लेने के बाद किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप ये सारे नंबर के थ्रू आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, सबका सिलेक्शन श्योर होता है, और आप हमारे जो ऐप है वहां से रिव्यू भी देख सकते हैं, या आप हमारे डाउनलोड को देख सकते हैं। सबका सिलेक्शन होता है और स्टूडेंट खुद ब खुद सिलेक्शन का बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, ये कुछ उसके कंटेंट है। खैर, विश्वास करने की ये बात है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। इसके साथ बात करते हैं क्लास के बारे में। तो क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। की ऑफ सक्सेस मोबाइल ऐप है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके बाद ज्वाइन कर जाए सक्सेस बैच 1.0 से। ये उसके प्रोसेस के बारे में, और क्लास से कैसे जुड़ना है, ये जो क्लास का प्रोस्पेक्टस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके साथ ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, जहां से आप इस PDF को पा सकते हैं, जिसमें क्लास का डिटेल है। इसके साथ आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से भी, keyofsuccess.classx.co.in, ये हमारा वेबसाइट है, जहां से आप क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं साइन अप और लॉगिन वाले प्रोसीजर से। और इसका जो क्लास का लिंक है ये भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लास के प्राइस के बारे में बात करें, 999 प्राइस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिकली वीक है, जिनके लिए एडजस्ट करना इतना भी डिफिकल्ट है, उनके लिए फ्लैट 30% का डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज को करना होता है, और इसके लिए आपको हमारे टीम से बात करना होता है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होता है, और फिर वो आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं इस डिस्काउंट को पाने के लिए। इसके साथ में क्लासेस आपका 3 घंटा डेली चलता है, जिसमें आपके जितने भी सारे पेपर हैं, सारे पेपर को कवर अप कराया जाता है। तो जो आपका क्लास है वो आपको 21 फरवरी से बाय द रनिंग आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ज्वाइन नाउ एंड join our success batch 1.0 and take the first step towards achieving your dreams। और क्लास का जो टाइम टेबल है ये सब कुछ ऐप पे अपलोड है, तो क्लास से आप जरूर जुड़े, क्लास करें, और आउट ऑफ 70 आपको भी लाना है 60 प्लस, ताकि आपका एडमिशन हो सके। तो मिलते हैं, आप जरूर क्लास में जुड़े और क्लास में हमारे साथ आप पढ़े और अच्छे से क्या कर सके, इस बार आप अपने एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सके, और आप अपना एडमिशन सिक्योर करें, और आप अपना एक सीट पटना वुमेन्स कॉलेज में सिक्योर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। फिलहाल में आप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। सो मच, थैंक यू।